नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। इस वक्त की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले कि लद्दाख से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तनाव की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि भारत और चीन की तरफ से अपने टैंकों की तैनाती यहां पर लगातार शुरू कर दी गई है। लद्दाख बॉर्डर पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत चीन ने टैंक तैनात कर दिए हैं। काला टॉप पर भारत चीन के टैंक फायरिंग रेंज में आए हुए हैं और काला टॉप हिल पर भारत और चीन की सेना आमने सामने दिख रही है और काला टॉप पर अभी भी भारतीय सेना का कब्जा है और चीनी टैंक और सैन्य वाहन पैंगोंग इलाके के काला टॉप माउंटेन क्षेत्र के पास मौजूद हैं और भारतीय सेना ने चुशूल और पैंगोंग इलाके में भी तैनात कर दिए हैं अपने टैंक। यानी कि ये बड़ी खबर लद्दाख के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तनातनी का माहौल जो है वो दिख रहा है। विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब ये मंजर दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक दूसरे पर नजर गड़ाई गई है। क्योंकि अगर चीन की तरफ से कोई हरकत करने की कोशिश की जाएगी तो भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव दिख रहा है और भारत चीन ने यहां टैंक तैनात कर दिए हैं। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि चीन अपनी कायराना हरकत से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से पूरी खबरें निकलकर सामने आ रही है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तनाव यहां पर चरम पर दिख रहा है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो 29 और 30 अगस्त की रात को ही लद्दाख में जिस तरह से झड़पें देखी गई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए चीन की तरफ से भी जिस तरह विवाद जो है वो बढ़ाया जा रहा है, तो भारत कोई भी इसमें रिस्क लेना नहीं चाहता है और साफ तौर पर टैंक की तैनाती कर दी गई है कि अगर चीन किसी भी कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे किस तरह खदेड़ना है, ये भारत बहुत अच्छे से जानता है और उसी को मद्देनजर रखते हुए काम भी भारत की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल भी हमने देखा कि आपसी झड़प होती है और उसके बाद फिर से टेबल टॉक करने की कोशिश की जाती है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि कई बार चीन को खदेड़ा भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया था कि चीनी सेना ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया और इसी दिन चीनी सेना के प्रवक्ता ने भी मांग की थी कि भारत अपनी सेना पीछे हटाए, लेकिन भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। और साफ तौर पर आपने देखा कि कल सरकार की तरफ से बयान भी जारी किए गए थे और आज MHA की तरफ से बैठकों का दौर भी शुरू किया जाएगा और देखना यह होगा कि आखिर बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीधा रुख करेंगे दिल्ली से, हमारे वरिष्ठ संवाददाता इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, सबसे पहले तो स्थिति के बारे में ही जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति और MHA की तरफ से जो बैठक होनी है, क्या बैठक शुरू हो गई है? देखिए, अगर सबसे पहले सिचुएशन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC लद्दाख की है तो काफी एक्सक्लूसिव हो गई है और आज बबूला चाइना हुआ है। क्योंकि चाइना शायद इस बात को नहीं मान रहा था कि भारत इस तरीके से रिस्पॉन्ड और रिएक्शन करेगा जिस तरीके से आज हमने देखा है। क्योंकि अभी जो बड़ी खबर हमने गुलिस्तान न्यूज पर थोड़ी देर पहले ब्रेक की थी कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एक बड़ा टॉप हिल टॉप जो है उसको भारत ने अपने कब्जे में ले लिया। उस पर काफी दिनों से चाइना नजर रखे हुए था कि वो वहां पर आए और ये पैंगोंग TSO के वेस्ट के अंदर है, जिसके बाद स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा मूव किया गया है। और उसके फौरन बाद हमने जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बेजिंग के अंदर है, उनके बयान देखे हैं और उनका स्टेटमेंट काफी तलख भी है और रिक्वेस्ट भी है, दोनों चीजें साथ साथ है। इसलिए कल रात को हमने देखा था कि चाइना ने B-2 बॉम्बर्स को खड़ा किया था और अपने तरीके से वो कार्रवाई करना चाहता था। शायद उसे इस बात का इल्म और अंदाजा भी नहीं था कि ये कुछ कार्रवाई होगी, जिसके बाद अब वो दोबारा सोचने पर आया। ये तो एक पार्ट है LAC का, क्योंकि वहां पर हाई अलर्ट पर है और कुछ भी वहां हो सकता है, इसलिए जो नजर है वो पूरी बनाई जा रही है। यहाँ दिल्ली से अगर आप देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो चाइना स्टडी ग्रुप के चेयरमैन भी है, उन्होंने रात को भी बैठक ली है, सुबह भी एक मीटिंग हुई है, उसमें रिव्यू जो है पूरा लिया गया, जिसमें इंटेलिजेंस के अफसर और सभी लोग मौजूद थे। उसके बाद हम माना जाए कि रक्षा मंत्री जो है वो आज दिन में बैठक बुलाएंगे, जिसमें चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होंगे और साथ साथ इंटेलिजेंस और आर्मी के ऑफिसर होंगे जो ब्रीफ करेंगे कि LAC पर क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त है। लेकिन इशफाक, क्या बड़ा सवाल ये है कि दोनों देश एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि चीन पीछे जाए और चीन चाहता है कि भारत पीछे जाए, लेकिन भारत अपनी जगह छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर है, ना कि आगे है ना पीछे। लेकिन फिर भी
विवाद जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। और साफ तौर पर आज जिस तरह से टैंकों की भी तैनाती कर दी गई है तो कुछ माहौल ज्यादातर खराब होता हुआ दिख रहा है। देखिए, माहौल इसलिए खराब है क्योंकि जो हमारा, जैसे अभी हम पैंगोंग और टीएसओ की बात करें, जो फिंगर 4 और फिंगर 8 का 8 किलोमीटर का रीज है, जो एरिया है, उसको हम बफर जोन मानते थे। दोनों अपने अपने तरीके से वहां पेट्रोलिंग करते थे। हम 4 से 8 तक जाते थे, वो 8 से 3 तक आते थे, 4 तक जाते थे। ये रूटीन वाइज था, इसलिए वहां पर कोई विवाद नहीं था। अब जब वो 4 पर आ गए, 8 से 4 पर आ गए, यानी 8 किलोमीटर वो इस पार आए हैं, हमारा परसेप्शन लाइन जो है, भारत सरकार का जो परसेप्शन लाइन है, तो यहाँ पर विवाद उनका खड़ा हुआ। जब आप और इसको खोलकर देखेंगे, बड़े कैनवास पर देखेंगे, फिर गोगरा पोस्ट की आप बात करेंगे, हॉट स्प्रिंग की बात करेंगे, तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो ये तकरीबन 1000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर हैं जो किसी न किसी तरीके से चाइना ने अपने कब्जे में लिए हैं। तो ओवरऑल जो जब आप इस सिचुएशन को देखेंगे, यही वजह कि भारत सरकार पहले दिन से जो बात कह रहा था वो ये था कि देखिए, हम आपके साथ बातचीत के जरिए से मसले को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन शायद चाइना को यह लग रहा था कि चलिए इनको यहाँ पर रख दीजिए टॉक्स के अंदर और अपनी विस्तारवादी नीति चलाते रहिए। कल जो रिप्लाई हुआ है, जिस तरीके का रिएक्शन हुआ, क्योंकि आपको याद होगा सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि अगर टॉक्स फेल होते हैं, मिलिट्री ऑप्शन खुला है। मिलिट्री ऑप्शन नेवर मीन की गोली चलेगी। मिलिट्री ऑप्शन ये भी होता है कि हमारे ग्रे एरियाज कौन और से इस वक्त वो मिलिट्री ऑप्शन लेने के लिए चीन भी बहुत तैयार रहेगा, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में सब जानते हैं कि किस तरह से बर्फबारी होनी है और उस वक्त ये सारा काम नहीं हो सकता है। उससे पहले पहले चीन सोच रहा है कि कुछ ना कुछ हरकत जो है वो की जाए। देखिए, सितंबर अक्टूबर का जहां तक सवाल है, जो अभी डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं, वो दरअसल एक बड़ी बात यह है कि फ्लो ऑफ द वाटर कम हो जाता है, उससे उनको आर पार आने में मदद मिलेगी और बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिपेयरनेस की बात करें, तो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कह दिया कि अब ये वो वाली एलएसी नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो पानी नहीं है कि आज आप बैठे। चलिए इशफाक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपको बनाए रखूंगी अपने साथ, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो भी एलएसी की तरफ से ही सामने आ रही है, जिसमें उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि लाइन ऑफ एक्चुअल का जो विवाद है वो उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त बुलाई जा रही है। रक्षा मंत्री के तरफ से ये सूत्रों के हवाले से सारी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो हालात हैं इस पर पूरी तरह से समीक्षा बैठक होने वाली है। एनएसए की अफसरों के साथ यहां समीक्षा बैठक होगी और एनएसए अजित डोभाल ने भी अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। यानी कि यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एलएसी विवाद पर उच्च स्तरीय बैठक बुला सकते हैं रक्षा मंत्री और सारे विवाद पर चर्चा हो सकती है कि आखिर किस तरह से इस पूरे विवाद को सुलझाना है, क्योंकि सरकार की तरफ से दो टूक जवाब तो दे दिया गया कि अगर चीन इसे शांति से सुलझाने की कोशिश करता है या मन बनाता है तो भारत भी शांति से सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके साथ ही अगर कोई रंजिश या फिर साजिश के तहत इस पूरी बात को समझाने की कोशिश की जा रही है तो इस पर भी मंथन किया जा सकता है। यानी कि दो टूक जवाब भारत सरकार की तरफ से भी, जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद जो है वो उच्च स्तरीय बैठक बुला सकता है, क्योंकि बढ़ता ही दिख रहा है और रक्षा मंत्री इस पर पूरी चर्चा कर सकते हैं। एनएसए अजित डोभाल भी अफसरों के साथ समीक्षा करेंगे। एक बार फिर से चलेंगे इशफाक गौहर के पास। इशफाक, अब जरा समझाइए कि जिस तरह से विवाद पनपता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, बैठक बुलाई जा सकती है, क्या लगता है कि बैठक में किस तरह से पूरे डिसीजंस जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी आप इस पर बात कर रहे थे, जरा समझाइए। देखिए, जहां तक मैंने पहले ही कहा था कि जो अजीत डोभाल ने मीटिंग की है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज भी है इस वक्त चाइना रिलेटेड मैटर्स को लेकर, क्योंकि चाइना स्टडी ग्रुप के वो हेड है, वहां से जो आदेश आया है वो ये है कि अब हम इस एलएसी को जो है रूटीन वाली एलएसी नहीं मानेंगे, बल्कि उसको एलसी की तरह, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी तरह 24/7 नजर रखनी होगी। इसलिए अब जो फोर्सेस रहेंगे वो और वहां पर रहेंगे और 24/7 नजर रहेगी। तो ये एक मेजर चेंज है हमारी पॉलिसी के अंदर। नंबर 2, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट आ रही है वो क्वाड के हवाले से आ रही है। अमेरिका ने क्वाड की मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। क्वाड मतलब जो साउथ चाइना सी के अंदर 2-4 देशों का अलायंस है, चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, उनकी मीटिंग हो, उसमें भारत भी बड़ा प्लेयर है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो ये सारे देशों की बैठक होनी चाहिए। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है, ये इको डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर हम देखते हैं तो भारत सरकार ने चीन को वहां पर भी घेरा है और यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा तौर पर एक खत लिखा गया है। तो ये कहा है कि कुछ मेंबर्स, नाम नहीं लिखा गया लेकिन सीधे से इशारा चाहता था कि कुछ मेंबर्स
जेन्युइन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ने नहीं देते। अब वक्त आ गया है जी। की रिवायत क्योंकि चीन जो है वो पूरा ठीकरा गौहर यहाँ पर भारत पर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन साफ तौर पर यहाँ आरोप लगा रहा है, चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद ये पूरा विवाद यहाँ पर पनपा। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर, तो आप घुसने का नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के अंदर जो दूतावास है चाइना का, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसमें रंजना की खुद कहानी बताई कि किस तरीके से वहां पर फोर्सेस मौजूद है, भारतीय फौज वहां पर मौजूद है। तो वो अब ये मान रहे हैं कि 4 किलोमीटर अंदर है। ये कौन से 4 किलोमीटर? ये पैंगोंगसो वाला वेस्ट, पैंगोंगसो कौन सा, जहां पर वो 8 किलोमीटर अंदर है। ये सारी को जब आप देखेंगे तो अब हम पावर गेम, यानी जब नेगोशिएशन टेबल पर आप जाएंगे तो अब आपके हाथ में भी कुछ होगा, तो नेगोशिएशन आगे बढ़ेगी। मुझे जहां तक दिल्ली से, लद्दाख से और जो रक्षा सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि सिचुएशन और थोड़ा एक्सलेट हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है और हो सकता है कुछ और भी आगे और हम सब जानते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल जब किसी भी मीटिंग में रुक करते हैं, बैठते हैं, तो कोई ना कोई उसका हल जरूर निकलता है। क्योंकि धारा 370 का भी हमने देखा था कि एनएसए अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी रीजन पर किस तरह से काम किया। लेकिन अगर इस बैठक के बीच में अजीत डोभाल को बिठाया गया है तो बहुत अहम फैसला जो है वो अब एमएचए की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह खुद इस पूरी बैठक का मुआयना भी करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, अजीत डोभाल नेशनल और ग्रुप का बनाया गया। राजीव गांधी के बाद चाइना के साथ हमें सिचुएशन को हैंडल करना था, एक ग्रुप बनाया गया था। तो उस दिन से ये सारा लेवल चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री का अलग काम है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अलग काम है, लेकिन सब अभी कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। यानी कि एकजुट होकर ये सारा काम करने की कोशिश की जा रही है। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। एक, विदेश मंत्री का बयान जो उन्होंने दिया है, कब दिया? जब इंडो पैसिफिक एशिया के अंदर वो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा? विस्तारवादी नियत चाइना की अब खत्म, अब 1 to 1 बात होगा। एक तरफ से पावर माइट दिखाकर आप दूसरे को नहीं दबा सकते हैं, और जो ज्योग्राफिया चेंज करने की कोशिश में वो है वो रुक जाए। देखिए, दोनों देश परमाणु हथियार रखते हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है, और भारत को कम समझने की गलती चीन को शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो 1962 वाला भारत तो नहीं रहा है, 2020 का भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद इशफाक पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक